नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कॉम मानी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो क्लाउडटेल है दोस्तों, उसने घोषणा कर दी है कि वो मई 2022 तक अपना जो बिजनेस है वो अमेजोन से पूरी तरह शट डाउन कर देगा, अपना पूरा जो है बैक कर लेगा। दोस्तों आपको पता ही होगा जो क्लाउडटेल है वो जो है अमेजोन का सबसे बड़ा सेलर है। मतलब अमेजोन पर ये अपने कई वैरायटी में अपने जो प्रोडक्ट है वो सेल करता है। और हमारे जो कई सारे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन जो है सेलर्स हैं, या फिर कई सारे लोग हैं जिन्होंने जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ई कॉमर्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन्होंने समय समय पर क्या है कि ये अमेजोन पर आरोप लगाया है कि जो अमेजोन है और जो क्लाउडटेल है ये क्या है, इनको फेवर करती हैं और इन दोनों का जो है जॉइंट वेंचर जो पार्टनरशिप है, और इनडायरेक्टली इनकी क्या है, इनकी इनडायरेक्टली इसमें पार्टनरशिप होती है दोस्तों। तो समय समय पर ये आरोप लगते हैं। और अभी रिसेंटली जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए इनके लिए बोला था कि भैया इन्वेस्टिगेशन होगी इस चीज़ के ऊपर कि ये ऐसा इनका इनडायरेक्टली है कि नहीं। तभी जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो कर्नाटका हाई कोर्ट में गए थे कि नहीं भाई इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। और फिर जब कर्नाटका हाई कोर्ट ने मना कर दिया तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको क्या है वहाँ इन्हें खाली हाथ जो दोस्तों लौटना पड़ा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे कि क्लाउडटेल इंडिया और अमेजोन जो है इन दोनों का क्या है और क्यों ये जो है इनका केस जो है आगे बढ़ा। तो पूरी की पूरी दोस्तों इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये है दोस्तों NR नारायण मूर्ति। जो NR नारायण मूर्ति हैं दोस्तों, ये इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। इन्फोसिस के दोस्तों ये को फाउंडर हैं और इन्हीं की एक कंपनी है कैटामरन वेंचर। दोस्तों जो कैटामरन वेंचर है वो एन नारायण मूर्ति जी की कंपनी है। ये जो कंपनी है दोस्तों वो हाई ग्रोथ वाले जो सेक्टर होते हैं, तो हाई ग्रोथ वाले सेक्टर में क्या करती है, ये पैसे जो है इन्वेस्टमेंट करती है। ये हाई ग्रोथ वाले सेक्टर जैसे कि ये जो है ई कॉमर्स, ठीक है ना, ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। तो इस तरह के जो है ये हाई ग्रोथ वाले सेक्टरों में क्या करती है, कैटामरन जो वेंचर है इनकी जो कंपनी है इनमें इन्वेस्टमेंट करती है। तो दोस्तों अमेजोन और कैटामरन इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया था। और इन्होंने जब ये जॉइंट वेंचर उस समय स्टार्ट किया था जब ई कॉमर्स की जो है थोड़ी बूम आने वाली थी मार्केट के अंदर, मतलब काफ़ी ग्रोथ आने वाली थी ई कॉमर्स की। तो उस समय इन दोनों ने क्या किया, जो अमेजोन और कैटामरन इन दोनों ने मिलके दोस्तों क्या हुआ, एक कंपनी बनाई प्रायन करके, उसको नाम दिया इन्होंने प्रायन। ये कंपनी प्रायन उन्होंने बनाई थी 2014 में दोस्तों। और ये 2014 में ये कंपनी बनाई थी और इस कंपनी का जो मकसद था स्टार्टिंग में कि भाई जो सेलर जो ऑनलाइन नहीं है, जो डिजिटल नहीं है, जो अपने प्रोडक्ट को मतलब नहीं सेल करते हैं, तो इनका जो मकसद था कि भाई चलो हम दोनों कंपनी मिलके जो है एक ऐसा जॉइंट वेंचर बनाते हैं और सारे सेलर्स को क्या है ऑनलाइन लेके आएंगे। तो इन्होंने जो है लगभग 3 लाख जो है सेलर को उस समय इन्होंने ऑन बोर्ड कराया और उनको बताया कि भाई देखो लिस्टिंग कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन है लिस्टिंग का वो किस तरह से डालते हैं। तो मतलब जो है इस तरह से इन्होंने उनकी हेल्प करी और इन्होंने 4 मिलियन मर्चेंट जो है इन्होंने डिजिटल तो 4 मिलियन जो है मर्चेंट इन्होंने ऑन बोर्ड कराए और इन्होंने डिजिटल कैसे वो अपना सामान जो है ऑनलाइन बेचें, वो सारी चीज़ें इन दोनों ने बताई अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो दोस्तों जो अमेजोन और कैटामरन इन्होंने जो क्या किया, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाई, जॉइंट वेंचर जो है कंपनी बनाई, जो मैंने अभी बताया था आपको प्रायन, ठीक है ना। अब जो क्लाउडटेल है दोस्तों, जो क्लाउडटेल जो है अमेजोन पर सबसे बड़ा सेलर है दोस्तों। और क्लाउडटेल जो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये एक ऑनलाइन रिटेलर है जो अमेजोन के ऊपर लगभग जो है 30 लाख प्रोडक्ट
और जो है अलग अलग कितने प्रोडक्ट दोस्तों, 30 लाख, 30 लाख जो है प्रोडक्ट्स जो भिन्न भिन्न प्रकार की वेराइटी कैटेगरीज में जो है ये सेल करते हैं। अब इनमें जो मेन कैटेगरी हैं लाइक जैसे बुक्स है बुक्स, अपैरल, शूज, फर्नीचर और आपके कंज्यूमर्स जो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिकल कंज्यूमर्स हैं, स्मार्टफोन हैं, ये सारे के सारे दोस्तों ये सेल करता है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान आपको देने वाली बात क्या है कि जो प्रायन जो बनाई थी स्टार्टिंग में किसने बनाई थी, कैटामरन और अमेजॉन की जो जॉइंट वेंचर कंपनी थी प्रायन। लेकिन जो क्लाउडटेल जो कंपनी है, ये क्लाउडटेल जो कंपनी है इसकी जो पेरेंट कंपनी है प्रायन। ये जो क्लाउडटेल की पेरेंट कंपनी कौन सी है, प्रायन। और प्रायन को किसने बनाया था, अमेजॉन और कैटामरन ने। मतलब जो है अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो क्लाउडटेल में अमेजॉन के भी शेयर हैं और कैटामरन के भी शेयर हैं। मतलब अमेजॉन जो है इनडायरेक्टली जो है इनको क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। भाई इनको प्रमोट कर रहा है, इसलिए प्रमोट कर रहा है क्योंकि जो प्रायन कंपनी है वो कैटामरन और अमेजॉन की जॉइंट वेंचर थी, जो कि स्टार्टिंग में आई थी कि हम जो है जो बिजनेस छोटी छोटी बिजनेस यूनिट हैं, सेलर्स हैं, उनको क्या है हम प्रमोट करेंगे और कैसे वो अपने प्रोडक्टों को डिजिटल लेके आए। लेकिन इन्होंने क्या किया, प्रायन ने जो क्या किया, क्लाउडटेल जो है इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी बना दी, जो कि जो है लगभग 30 लाख जो है प्रोडक्ट जो है अमेजॉन पर सेल करती है, जो कि अमेजॉन पर सबसे बड़ा सेलर है दोस्तों। और ये भिन्न भिन्न कैटेगरी में जो अपने प्रोडक्ट जो है सेल करती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये इशू उठा कहाँ से। तो दोस्तों जो एफडीआई के लिए जो इंडिया में रूल है, एफडीआई का मतलब होता है दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई जो होती है, जो हमारे देश में इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल जो होते हैं ई कॉमर्स के। तो दोस्तों हमारी कंट्री में जो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल हैं, जो एफडीआई में जो रूल है, मतलब अगर बाहर से कोई कंपनी या बिजनेस करने आ रही है, वो इन्वेंट्री होल्ड करती है, तो वो जो है वो ऐसी कंपनी जो है डायरेक्ट जो है सेल नहीं कर सकती, वो अपने प्रोडक्ट जो है कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर सेल नहीं कर सकती। ये क्या है, ये कंपनियां या तो जैसे मान लीजिए जैसे आपकी जो अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है ना, ये दोनों कंपनियां हैं। तो ये दोनों इन्वेंट्री बेस्ड कंपनियां हैं और ये दोनों जो है अपने प्लेटफॉर्म पर जब ये यहाँ पर आई थी, तो जो हमारा जो भारत का रूल है, जो बाहर से कोई इन्वेंट्री बेस्ड कोई कंपनी आती है तो वो अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने प्लेटफॉर्म की सर्विस दे सकती है। मतलब जो है अपने प्लेटफॉर्म पर दूसरे सेलर्स या इनके प्लेटफॉर्म पर दूसरे सेलर या दूसरे बिजनेस यूनिट जो है अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके वो सेल कर सकती हैं। तो ये क्या है, ये सर्विस दे सकते हैं, लेकिन अपने जो प्रोडक्ट हैं वो दोस्तों अपने प्रोडक्ट या अपने ब्रांड के जो प्रोडक्ट है ये सेल नहीं कर सकते। 26 दिसंबर 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने एक प्रेस नोट जारी किया और उन्होंने बताया कि उन्होंने डिसअलाउ किया, मतलब इस तरह की अगर कोई कंपनी है और वो इस तरह की प्रैक्टिस करती हुई पाई जाती है या फिर मतलब इन्वॉल्व रहती है, या कोई ग्रुप कंपनीज होती है। जो ग्रुप कंपनीज क्या होती हैं, ग्रुप कंपनीज वो कंपनी होती हैं जो 2 या 2 से अधिक एंटरप्राइजेज जो है आपस में मिलकर जो है जब वो बिजनेस करते हैं या वो मिलकर जो है आपस में जॉइंट वेंचर बना के अगर वो काम करते हैं, कहीं सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो ऐसे क्या है, ऐसा जो रूल है, जो एक्ट है, इन्होंने जो ये 26 दिसंबर को इन्होंने जो पारित किया था, इसको क्या है, ये करता है, प्रोहिबिट करता है। यानी कि ये रूल ये कहता है कि अगर कोई भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई भी स्टेक होल्डर, मतलब कोई भी जो ग्रुप कंपनी है, उस ग्रुप कंपनी में किसी भी एक कंपनी की हिस्सेदारी जो है 26% या उससे ज़्यादा होती है, 26% या उससे ज़्यादा जो वोटिंग राइट जो कोई भी कंपनी रखती है, कोई भी एंटरप्राइज रखता है दोस्तों, तो वो जो है
या फिर कोई भी बोर्ड मेंबर जो 50% से अधिक जो है राइट रखता है, तो इस तरह की जो है प्रैक्टिस कोई कंपनी करती है तो वो इसको प्रोहिबिट करती है। तो दोस्तों जो 26 दिसंबर 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने क्या है नोटिफिकेशन जारी किया कि कोई भी ग्रुप कंपनी, ठीक है ना, अगर कोई भी ग्रुप कंपनी, मतलब ग्रुप कंपनी क्या होती है, दो या दो से अधिक एंटरप्राइजेज आपस में मिल जाएं तो ग्रुप कंपनी कहलाती हैं। तो किसी भी एक कंपनी की अगर स्टैक उसमें जो है शेयर जो है 26% या उससे ज़्यादा है, तो वो जो ई कॉमर्स पर जो है अपने जो प्रोडक्ट मतलब जो है अपने प्रोडक्ट क्या करती है वो बेच नहीं सकती जो है। तो इस तरह का उन्होंने कोई नोटिफिकेशन निकाला था। तो तब अमेजोन ने क्या किया कि अपने जो शेयर है वो उन्होंने क्या कर लिए 26% से घटा के 24% कर लिए, और पहले इनके 49% थे। और फिर जो है और जो कैटारामल था उन्होंने अपने शेयर जो है 76% बढ़ा लिए, पहले इनके 51% थे। तो इस तरह से इन्होंने क्या है जो नियम था उनको उसमें लूप होल ढूंढ के इस तरह का ये इन्होंने काम किया। तो दोस्तों इन 2019 में जो दिल्ली व्यापार महासभा है, DVM दिल्ली व्यापार महासभा DVM ने एक जो है CCI क्या होता है, CCI होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है जो बिजनेस से ये ई कॉमर्स रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं इनमें जो रूल्स हैं उनको क्या करता है, ये वॉच करता है। तो इन्होंने क्या है इसे शिकायत की कि जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन है वो जो अपने जो है मार्केट प्लेस का क्या है इसका मतलब गलत जो है उपयोग कर रही हैं, और ये जो है अपने ही द्वारा मतलब इनडायरेक्टली जो है अपने द्वारा स्टार्टअप किए हुए वेंचर के थ्रू जो है ये क्लाउडटेल इंडिया के थ्रू जो अपने प्रोडक्ट को क्या कर रही है अपने मार्केट प्लेस पर सेल कर रही हैं, और उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ये ज़्यादा डीप डिस्काउंट और मतलब जो है डीप डिस्काउंट वगैरह और उसका जो है अपने डोमिनेंस का गलत उपयोग करके जो है छोटे सेलर्स को ये क्या कर रही हैं नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से जो है इन्होंने जो है केस किया था। तो CCI कमीशन मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने डायरेक्टर जनरल ऑफ CCI को मतलब आदेश दिया कि भाई जो इसमें जो है प्रूव किया जाए कि जो इन पे एलिगेशन लगाया गया है वो सही है कि नहीं है। तो जैसे इन्होंने ये आदेश दिया तो फ्लिपकार्ट जो और अमेजोन जो है ये गए थे कर्नाटका हाई कोर्ट में गए थे। और लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने मतलब इस इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया जाए, लेकिन उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया कि नहीं भाई इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकेगी। फिर जो सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वहाँ से जो है खाली हाथ ही लौटना पड़ा इन्हें। और फाइनली फिर जो है इन लोगों ने डिसीजन लिया कि भाई अब ऐसा आगे हो नहीं पाएगा, ज़्यादा लंबा टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशन है वो तो फॉलो करना ही पड़ेंगे। तब जाके इन्होंने जो है अपनी जो पार्टनरशिप जो इनकी होनी थी, पार्टनरशिप जो है इनकी 2022 में रिन्यू होनी थी। तो पार्टनरशिप क्लाउडटेल और अमेजोन की जो है पार्टनरशिप जो है 2022 में रिन्यू होनी थी, लेकिन क्या है इन्हें इसके चलते जो है अब ये पार्टनरशिप इन्होंने डिसीजन लिया कैटारामन नारायण मूर्ति जी ने कि भाई हम जो है अपना जो शट डाउन कर रहे हैं। और इन्होंने जो था हेडलाइन कि भाई हम जो मई 2022 तक जो है अपना सारा जो है अपना बिजनेस शट डाउन कर लेंगे। तो दोस्तों ये केस था पूरा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो जिससे समझ आ गई हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।